मुजस्सिम इबादत गाह फिक्र न कर, फाते की औलाद बहुत जल्द तुम्हारे बुतों को उल्ट देगी और तुझे मस्जिद में बदल देगी। आंखों से वुजू करते हुए सजदे किए जाएंगे। Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Semiallahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. रही हकीकत आलम की जस्तजू मुझको, दिखाया ओजे ख़याल फ़लक नशी मैंने। कभी सलीब पे अपनों ने मुझको लटकाया, किया फ़लक को सफ़र छोड़ कर ज़मीं मैंने। डरा सकी न कलीसा की मुझको तलवारें, सिखाया मसअला गर्दिश ज़मीं मैंने। डरा सकी न कलीसा की मुझको तलवारें, सिखाया मसअला गर्दिश ज़मीं मैंने। नाज़रीन, हाल ही में तुर्क सदर तैयब उर्दुगान ने आया सूफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिससे न सिर्फ तुर्की के अंदर बल्कि पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मगर बहुत कम ही लोग आया सूफिया की तारीख़ी पस मंज़र से वाकिफ़ हैं। मुसलमानों की आया सूफिया के साथ दिली वाबस्तगी क्या है, कौन से मुस्लिम हुक्मरान ने इसे मस्जिद में शामिल किया, फ़न तामीर में कौन कौन शामिल था। आज की वीडियो में हम आया सूफिया की मुकम्मल तारीख़ व पस मंज़र का ज़िक्र करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, तारीख़ी इमारत आया सूफिया इस्तांबुल के 5वें डिस्ट्रिक्ट में समंदर के किनारे वाक़ है। सबसे पहले इसकी तामीर का हुक्म मशरक़ी सल्तनत रोम से इलादा होने वाली बाज़ंतीनी सल्तनत के बादशाह जस्टियन अव्वल ने सन 532 में दिया। इस वक्त इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। 5 साल की मुद्दत में तामीर होने वाली ये इमारत जब सन 537 में मुकम्मल हुई तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह का मुकाम बन गई, जिसमें तमाम अहम तरीन बाज़ंतीनी तकरीबात जैसा कि ताजपोशी इस इमारत में होने लगीं। तारीख़ी एतबार से तकरीबन 900 साल और कुछ रवायात के मुताबिक 1000 साल तक ये इमारत ऑर्थोडॉक्स चर्च का घर रही। 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान दोइम जनाब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया और इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया से बदल कर इस्तांबुल रख दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की दिली तमन्ना थी कि इस इमारत को अरसज़ नो तामीर किया जाए और इसे मस्जिद बना दिया जाए। उन्होंने इसमें जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ी। सल्तनत उस्मानिया के मेमारों ने इस इमारत को मस्जिद की तर्ज पर तामीर किया, जो सल्तनत उस्मानिया की पहले जंग अज़ीम में शिकस्त और तुर्की जदीद के जन्म लेने तक मस्जिद ही रही। बाद अज़ां मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की जदीद के बानी हैं, ने 1935 में इस इमारत को मस्जिद से एक म्यूज़ियम का दर्जा देकर आम लोगों के लिए खोल दिया। लम्हा-ए ज़ीस्त बेकार कर डाला, मस्जिद को बाज़ार कर डाला। ये इमारत अपनी बनावट और तारीख़ी पस मंज़र की वजह से तुर्की की अहम तरीन सियाहती इमारतों में से एक है। सन 2019 में 38 लाख सियाहों ने इस इमारत का विज़िट किया। यही वजह है कि यूनेस्को ने इस इमारत को 1985 में आलमी तारीख़ी विरसे में शामिल किया था। म्यूज़ियम से मस्जिद की तरफ तुर्की के मुसलमान कई बरसों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस इमारत को फिर से मस्जिद बनाया जाए। तैयब उर्दुगान ने अपने नाज़िम के इलेक्शन के दौरान भी इस इमारत को फिर से मस्जिद बनाने का वादा भी किया था। इसी वादे को निभाने के लिए तैयब उर्दुगान की मेहनत और कोशिशों से तुर्की आला अदालत ने 1935 के फ़ैसले को कलअदम करार देकर मज़कूरा इमारत को फिर से मस्जिद बनाने के अहकामात दे दिए हैं। मज़कूरा फ़ैसला आने के बाद
یورپین ممالک کی طرف سے تنقید بھی سامنے آ رہی ہے، جسے مسلمانوں کے لیے قدرے خطرناک بھی قرار دیا جا رہا ہے، مگر مومن کسی سے نہیں ڈرتا۔ فیصلے کے آتے ہی ترک مسلمان گھروں سے نکل کر آیا صوفیہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور اب آیا صوفیہ کے باہر اور اندر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں۔